हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट के सोल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं महानवंबर पाक्षिक मूल्यांकन, विषय है गणित, कक्षा है 12वीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, शुरू के जो प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक के हैं वो 1 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है। तो उसी अनुसार से हमने इसके उत्तर यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं। तो प्रश्न 1 देख सकते हैं। प्रश्न 1 लिखा हुआ है, अवकल समीकरण dy/dx⁴ + 3y d²y/dx² = 0 की कोटि तथा घात लिखिए। तो कोटि है इसमें 2, घात 1। प्रश्न 2 है, अवकल समीकरण dy/dx + py = θ हल कीजिए। तो इसका हल हो जाएगा y × e⁻∫p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इंटू e⁻∫p dx। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न 3 है, अवकल समीकरण dy/dx + 2y = 4x का समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो समाकल गुणांक किसका हो जाएगा, e⁻²x। प्रश्न 4 है, d²y/dx² y + dy/dx² होल पावर 1/4 = kx की कोटि तथा घात लिखिए। तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, घात हो जाएगा 4। प्रश्न 5 है, अवकल समीकरण 1 + dy/dx² होल पावर 3/2 = kx की कोटि तथा घात लिखिए। तो इसकी कोटि है 1 और घात है 6। प्रश्न 6 है, इंटीग्रेशन √(a² - x² dx का समाकलन गुणांक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा x/2 √(a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a + c, जहाँ पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। प्रश्न 7 है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx निश्चित समाकलन के प्रगुण होंगे। तो प्रगुण इसके बहुत सारे हैं, इसमें से जो सबसे पहला वाला प्रगुण है वो मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx = कैपिटल Fx लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b, और पहले आप अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका f(b - f)(a)। फिर प्रश्न 8 है, इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx का निश्चित समाकलन का प्रगुण होगा। तो इसका निश्चित समाकलन का प्रगुण इस प्रकार से होगा, इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx = 0 यदि f(2a - x) = -fx, और इसी की वैल्यू इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx यदि f(2a - x) = fx। प्रश्न 9 क्या है, अवकल समीकरण x² + 1 dy/dx = 1 को हल करिए। तो इसका हल आप देख सकते हैं, इस प्रकार से अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है ये। तो यहाँ से आप इसको इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। तो dy/dx = 1/x² + 1, dy और dx को सेपरेट कर लीजिए, जिस साइड x का फंक्शन है उस साइड पर dx को कर लीजिए, ठीक है। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करिए तो आपको आंसर मिलेगा y = tan इनवर्स x + c, ठीक है। प्रश्न 10 है, अवकल समीकरण dy/dx = sec² x + 3x² को हल करिए। तो इसमें भी आपको सेम काम करना है, ठीक है। dx को इस तरफ सेपरेट कर लेना है। तो dy = sec² x + 3x dx मिल गया। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करिए, इस प्रकार से दोनों को सेपरेट करिए, sec² x और 3x² को सेपरेट आपने कर दिया। अब हर एक का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से आंसर मिलेगा y = tan x + 3x³ + 3 + c, ठीक है। फिर है प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण dy/dx = cos² y sin² x को हल करिए। तो यहाँ पर भी x का फंक्शन x की साइड में और y का फंक्शन y की साइड में सेपरेट कर लो, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन dy/cos² y और इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/sin² x, इसको आप सेपरेट करके बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन sec² y dy = इंटीग्रेशन cos² x dx, क्योंकि 1/cos² = sec², 1/sin² = cosec²। तो sec² y का हो जाएगा tan y और cosec² x का होता है -cot x। तो ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न 12 है, अवकल समीकरण dy/dx + y tan x = sin x का समाकलन गुणांक, ठीक है। तो दिया गया अवकल समीकरण ये है, इस समीकरण की तुलना dy/dx = py = q से तुलना करने पर, ठीक है। तो p = कितना मिल जाएगा, यहाँ पर tan x मिल जाएगा, q = sin x मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है e⁻∫p dx। तो p की वैल्यू tan x है, तो निकाल लीजिए रख करके। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका कितना मिल गया, e⁻∫tan x dx। तो इसका tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो यहाँ पर e⁻log sec x, e और log एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण कैंसिल होंगे, बचेगा sec x, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। प्रश्न 13 अवकल समीकरण dy/dx = x log x को हल करिए। तो दिया गया समीकरण dy/dx = x log x, यहाँ से सेपरेट कर लीजिए चरों को, y को एक साइड रख लीजिए, x को दूसरी साइड पे रख लीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आपको कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन x log x dx, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रेशन y हो गया, और राइट साइड में इसको आप दो फलनों के गुणनफल के रूप में कर सकते हैं। तो log x × x² 2 - होल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x × x² 2 dx, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, x को यहाँ पर, ये वाले जो x को, इसको द्वितीय फलन मान करके खंडशः समाकलन यहाँ पर किया है, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू 1/2 x² log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/2 x² log x और माइनस 1/2 x²/2 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इज इक्वल टू 1/2 x² log x माइनस 1/4, 1/2 और ये 2 मिल करके 1/4 x² c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न 14 क्या है, परवलय y² इज इक्वल टू 4ax तथा रेखा y इज इक्वल टू mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परवलय का समीकरण ये दिया हुआ है, y² इज इक्वल टू 4ax, रेखा का समीकरण दिया y² इज इक्वल टू mx, ठीक है। अब इसको आगे कैसे हल करते हैं देख सकते हैं आप लोग, ये इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ये वाला जो है ये आपका परवलय हो गया y² इज इक्वल टू 4ax का, और ये जो रेखा है ये वाली ये y इज इक्वल टू mx है, तो दोनों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला है, ठीक है। इस क्षेत्रफल का आपको समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y² इज इक्वल टू 4ax था और y इज इक्वल टू mx था, तो y की जगह mx की वैल्यू रख दो, तो x² इज इक्वल टू 4ax हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, पक्षांतर करके x को आपने कॉमन ले लिया, m² x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो एक बार या तो x इक्वल टू 0 हो सकता है या दूसरी बार ये m² x माइनस 4a इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x की एक वैल्यू मिल गई 0, दूसरी वैल्यू मिली x इज इक्वल टू 4a/m²। अब बिंदु ए का जो भुज हो जाएगा, तो इसमें जो अपन जैसे दो बिंदु लेंगे तो दो बिंदु कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर एक तो इसका बिंदु मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और दूसरा बिंदु ये मिलेगा, तो इसका जो भुज हो जाएगा यानी x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x इज इक्वल टू 4a/m² होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको जो क्षेत्रफल चाहिए वो कौन सा है, अभिष्ट क्षेत्रफल है आपका परवलय व एक्स अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो देख सकते हैं AOB का क्षेत्रफल कहाँ पर है, ये है, ये AOB का क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसके बीच से किसको निकालना है आपको, OAB का क्षेत्रफल, इतने को माइनस कर देना है, तो ये वाला जो बचा हुआ एरिया है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 4a/m² y1 माइनस y2 इंटू dx, ठीक है। तो 0 टू 4a/m², अब y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√x और माइनस y2 की वैल्यू mx, ठीक है। तो यहाँ से ये कैसे निकला, ये y1 की वैल्यू इस प्रकार से निकली है 2√a√x, यहाँ पर y1 लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 2√a कांस्टेंट हो गया, x⁴ का x⁴/2 माइनस m, x का हो जाएगा x²/2, लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4a/m²। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए, अपर लिमिट पहले पुटअप करिए फिर लोअर लिमिट पुटअप करिए, तो लोअर लिमिट वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट में पुटअप करने से ये आपको मिलेगा। तो आंसर इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है इस प्रकार से 8/3 a² वर्ग इकाई, ठीक है। अब है प्रश्न 15। प्रश्न 15 में कहा गया है दीर्घवृत्त x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया दीर्घवृत्त ये है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y वाले फलन को एक साइड रखेंगे और x वाले चर को एक साइड रखेंगे, तो y वाला चर इस प्रकार से y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/16, तो y² इज इक्वल टू 9 इंटू 16 माइनस x²/16, तो y इज इक्वल टू 3/4 √4² माइनस x², ठीक है। इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त के लिए ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, यहाँ पर इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y कोऑर्डिनेट 3, यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या है, अभिष्ट क्षेत्रफल है हमारा 4 गुणित OABO का क्षेत्रफल। तो ये OABO यहाँ पर ये OABO ये क्षेत्रफल है। अब इसका 4 भाग में है, ये चारों भाग बराबर है क्योंकि दीर्घवृत्त को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है, तो इसलिए 4 गुणित इतने का क्षेत्रफल हम ले रहे हैं। तो 4 गुणित और समाकलन की सीमा हो जाएगी 0 से 4 y dx। तो y की वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है, ये इसको रख लीजिए, ऊपर आपने निकाला है 3/4 बाहर, 0 से 4 √4² माइनस x² dx। तो इसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx का x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a का उपयोग करने पर। ये सूत्र हमने जो एक अंक वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने निकाला है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसी सूत्र का उपयोग कर लीजिए, तो इस प्रकार से आपको हल मिल जाएगा ये 3 और x/2 √16 माइनस x² प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 और लिमिट हो जाएगा 0 से 4। तब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 बाहर x/2 √16 माइनस x², 0 से 4, और यहाँ पर जो भी हल आप करेंगे ये मिल गया 24 साइन इनवर्स x/4 और ये, ठीक है। इसको पूरे तरीके से आप हल को देख सकते हैं, हल करने पर आपको लास्ट में मिल रहा है उत्तर इसका 12 पाई वर्ग इकाई, ठीक है। इस प्रकार से एक इसमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है शुरू में, इसको यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर,
दिखने में ये थीटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, क्यू होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये मानक समीकरण हमारा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो असाइनमेंट है आपका यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में और जिस भी ग्रुप में इन वीडियोस की ज़रूरत है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले जो भी मंथली असाइनमेंट्स हैं और जो पाक्षिक मूल्यांकन है उनके हल के लिए। मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं अन्य जो विषय हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी आप लोगों को जो सोल्यूशन है, जो छूट गए हैं, उनको भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ। और इन फ्यूचर में आप लोगों को बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।